दोस्तों, क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज चुका है? क्योंकि तेहरान के आसमान में लगी आग और इजराइल की मिसाइलों ने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी है। आज की वीडियो में हम उस खौफनाक सच का पर्दाफाश करेंगे जिसे न्यूज चैनल वाले भी बताने से डर रहे हैं। क्या ये जंग आपकी जेब और आपकी जिंदगी तबाह कर देगी? एक तरफ इजराइल का आयरन डोम और दूसरी तरफ ईरान की हजारों मिसाइलें। ईरान के सबसे बड़े नेता पर सीधा हमला हुआ है। क्या इजराइल ने वो कर दिया जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया? आज का ये वीडियो सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि महायुद्ध की पूरी कुंडली है जो आपके पेट्रोल दाम से लेकर आपके शेयर बाजार तक को खा जाएगी। यकीन मानिए, जो दो देश आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं वो कभी जय वीरों की तरह पक्की वाली दोस्ती हुआ करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती शमशान तक पहुंच गई? आज के इस वीडियो में हम इजराइल और ईरान की उस दुश्मनी की परतें खोलेंगे जिसमें बारूद भी है, गद्दारी भी है और अब महाविनाश का खतरा भी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मामला बहुत गर्म है। ईरान में बम गिर रहे हैं, इजराइल में सायरन बज रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका आपको अपने घर में लगने वाला है। अगर ये जंग नहीं रुकी तो पेट्रोल 200 पार जाएगा और लाखों भारतीयों की जान खतरे में पड़ जाएगी। भारत इस आग में कूदेगा या तमाशा देखेगा? आज हम समझेंगे कि मिडिल ईस्ट के दंगल का असली विलेन कौन है और भारत का क्या होगा। देखो बॉस, एक टाइम था जब ये दोनों लंगोटिया यार हुआ करते थे। यकीन नहीं होता ना, 1979 से पहले ईरान में चलता था शाह का राज। शाह साहब एकदम मॉडर्न आदमी थे, अमेरिका के खास यार थे और इजराइल के साथ उनकी गलवहिया चलती थी। ईरान इजराइल को तेल बेचता था और इजराइल ईरान को खेती की तकनीकी सिखाता था। मतलब हैप्पी फैमिली वाला सीन। फिर एंट्री हुई खमनाई की, जो क्रांतिकारी नेता था। 1979 में ईरान में आई इस्लामिक क्रांति। शाह को देश छोड़ना पड़ा और नए मौलानाओं ने सत्ता संभाली। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने कहा अमेरिका बड़ा दोगला शैतान और इजराइल छोटा शैतान। रातों रात दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इजराइल के झंडे जलाए जाने लगे और ईरान ने कसम खा ली कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाकर ही दम लेंगे। अब भाई, अगर कोई आपकी छाती पर चढ़ के कहे कि तुझे मिटा दूंगा तो आप उसे तो फूल तो चढ़ाओगे नहीं। इजराइल ने भी यही कह दिया। आजा भाई, देखते हैं किसमें कितना दम है। अब आते हैं आज के गर्म मुद्दे पर। मार्च 2026 के शुरुआत में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसा कांड कर दिया जिसने बारूद में माचिस लगा दी। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स ने चुपके से ईरान के परमाणु ठिकानों और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर बम बरसा दिए। अफवाह और खबरें यहाँ तक है कि ईरान के सबसे बड़े नेता यानी सुप्रीम लीडर के ठिकाने पर भी स्ट्राइक हुई है। अब ईरान जैसा देश जो खुद को इस इलाके का शेर समझता है वो चुप कैसे बैठता? उसने भी अपनी फतह 1 और खैबर जैसी खतरनाक मिसाइलें का मुंह खोल दिया है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल के ऊपर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई। आसमान में ऐसा लगा रहा था कि जैसे दिवाली की आतिशबाजी हो रही हो, लेकिन ये आतिशबाजी जान लेने वाली है। ईरान का स्वैग, ईरान के पास मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा है कि अगर वो एक साथ छोड़ दे तो आसमान में सूरज दिखना बंद हो जाएगा। उनके पास कामिकाजे ड्रोन्स है। ये वो 125 ग्राम के सुसाइड ड्रोन्स है जो जाकर सीधे टारगेट से टकरा जाते हैं। कम खर्चे में बड़ा धमाका। इजराइल का भौकाल, इजराइल की ताकत मिसाइलें नहीं, उसकी बुद्धि और टेक्नोलॉजी है। उनके पास है आयरन डोम। ये समझो एक ऐसी छतरी वाला सिस्टम कि ऊपर से कोई भी पटाखा आए ये हवा में ही उसे फोड़ देता है। लेकिन अगर 500 मिसाइलें एक साथ आ जाए तो लोहा भी गर्म होकर पिघल ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल के पास है न्यूक्लियर बम। सबको पता है पर वो मानता ही नहीं है। ईरान बनाना चाहता है, ये सबको पता है, वो कहता ही नहीं है। यही है नहीं का खेल, असली सिर दर्द। ईरान की एक बड़ी खास बात है, वो खुद सीधे लड़ने के बजाय अपने चेलों को आगे रखता है। इन्हें कहते हैं प्रॉक्सी। लेबनान में बैठा है हिजबुल्लाह, गाजा में बैठा है हमास, यमन में है हितू विद्रोही। ये सब ईरानी के रिमोट से चलते हैं। जब इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ये चारों तरफ से इजराइल पर पत्थर और मिसाइलें फेंकना शुरू कर देते हैं। इजराइल बेचारा अकेला चारों तरफ से घेरा हुआ है, जैसे गब्बर के बीच में ठाकुर फंस गया हो। लेकिन ये ठाकुर हाथ नहीं कटाएगा, इसके पास अमेरिका की गन। अब आप सोच रहे होंगे कि अबे भाई, ये तो वहां लड़ रहे हैं, हमें क्या? अरे भाई रुक जा। अगर वहां छताक भर सी बारूद गिरता है तो धुआं हमारे यहाँ तक आता है, मतलब भारत तक आता है। कैसे? समझो, जेब पर डाका। हमारा 80% तेल खाड़ी के देशों से आता है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो रास्ता जहाँ से तेल के जहाज गुजरते हैं, वो ब्लॉक कर दिया तो भाई पेट्रोल
के दाम 150-200 रुपया हो जाएंगे। फिर भूल जाओ बाइक पर टसन मारना, साइकिल निकालनी पड़ेगी हम सबको। लाखों इंडियन भाई बहन दुबई, कतर, कुवैत और सऊदी में काम करते हैं। अगर वहां जंग छिड़ी तो उन्हें बचाकर लाना भारत के लिए बहुत ही बड़ा सिर दर्द होगा। शेयर मार्केट, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड के सपने देख रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में लाल रंग की होली मच जाएगी। भारत अभी बैलेंस बना रहा है, न हम इजराइल को छोड़ सकते हैं न ईरान को। और मोदी जी और जयशंकर साहब की रात की नींद उड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या ये सच में दुनिया का अंत है। देखो भाई, जंग किसी के हक में नहीं होती। अगर ये फुल स्केल वॉर हुई तो दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी। एक तरफ अमेरिका, यूरोप और इजराइल, दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान। ये मैच बड़ा खतरनाक होगा भाई। लेकिन एक उम्मीद यह है कि दुनिया के बड़े देश बीच बचाव करेंगे, क्योंकि अगर तेल का कुआं बंद हुआ तो अमेरिका की गाड़ी भी नहीं चलेगी और चीन की फैक्ट्री भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी इजराइल और ईरान की महाजंग की पूरी जन्म कुंडली। मामला गर्म है, बारूद बिछा हुआ, बस एक चिंगारी की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल ने ईरान पर हमला करके सही किया या ईरान को अब शांति से बैठ जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, बिना डरे, एकदम बिंदास। अगर वीडियो में मजा आए और जानकारी पल्ले पड़ी तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा से जोर से दबाएं, जैसे इजराइल आयरन डोम का बटन दबाता है। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी असली माजरा पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और न्यूज देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।